एक चिट्ठी भगवान को। रोहित अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी मां कमला आज काम पर नहीं गई थी। वह घर पर ही बिस्तर पर लेटी थी। रोहित कहाँ है बेटा? इधर आ। रोहित मां की आवाज सुनकर दौड़कर मां के पास आया। क्या हुआ मां? बेटा जरा सा पानी दे दे पीने के लिए और जा कुसुम चाची को बुला ला। रोहित ने मां को पानी दिया। पानी देकर वह दौड़कर कुसुम चाची के घर पहुंच गया। चाची, मां ने आपको बुलाया है। ठीक है, तू चल, मैं आती हूं। कुछ ही देर में कुसुम चाची मां के पास आ गई। कमला, मैंने तुझे पहले ही कहा था, काम से छुट्टी लेकर पहले अपना इलाज करा ले, लेकिन तूने मेरी सुनी है कभी? बहन, मुझे लगता है मैं शायद बच न पाऊं। मुझे रोहित की चिंता होती है। ये तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाता। मेरे बाद इसका क्या होगा? बेकार की बातें क्यों सोच रही है? ऐसी बीमारी तो आती जाती रहती है। तू ठीक हो जाएगी। कल अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला कि कैंसर फैल रहा है, लंबा इलाज चलेगा। लेकिन मैं जानती हूं डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। छोटा सा रोहित घर के बाहर खड़ा होकर अपनी मां और कुसुम चाची की बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसका और मां का साथ छूट जाएगा। कुसुम चाची मां को सांत्वना दे रही थी। बहन, मेरे बाद मेरे रोहित का ध्यान रखना। जानती हूं तुझ पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन इसके पिता के जाने के बाद सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तू इसकी चिंता मत कर। तूने कहा था बड़े कैंसर के अस्पताल में इसका इलाज है। हाँ है तो सही, लेकिन वहाँ इलाज कराने में बहुत पैसा लगेगा। मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रोहित छिपकर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि भगवान उसकी मां को अच्छा कर सकते हैं। शाम को जब कमला सो रही थी, तब रोहित ने अपनी बस्ते में से कॉपी निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। भगवान जी, मेरी मां को कैंसर है। उसकी बीमारी ठीक कर दो, नहीं तो पैसे भेज दो जिससे बड़े अस्पताल में इलाज हो जाए। पापा की तरह मेरी मां को अपने पास मत बुला लेना। भूल न जाना, मेरा घर बड़े हनुमान जी के मंदिर की पीछे वाली गली में 3 नंबर का है। आपका रोहित। चिट्ठी लिखकर रोहित ने अपने बस्ते में रख ली। अगले दिन सुबह वह चिट्ठी लेकर गया और पोस्ट बॉक्स में डाल आया। रोहित बहुत खुश था। उसे पता था भगवान जी उसकी मां को ठीक कर देंगे। कहाँ चला गया था सुबह सुबह? कहीं नहीं, मां बस घर के बाहर ही खेल रहा था। रोहित की लिखी चिट्ठी डाक के साथ छटनी के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। वह चिट्ठी एक डाकिये के हाथ लगती है, जिसे पढ़कर वह पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर चिट्ठी को पढ़कर सोचने लगता है, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वह चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है। शाम को पोस्ट ऑफिस से छुट्टी करके पोस्ट मास्टर अपनी बाइक से घर जा रहा था। रात का समय था, सड़क पर गड्ढे बहुत थे। अचानक एक गड्ढे में बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक के साथ पोस्ट मास्टर गिर जाता है। कुछ लोग दौड़कर उसे उठाते हैं।
उसके पैर में काफी चोट आई थी। 2 लोग उसे एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां तक जाते जाते वह बेहोश हो जाता है। अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर गिरधारी जी उस समय ड्यूटी पर थे। वे पोस्ट मास्टर के पैर पर प्लास्टर लगवाते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर वो नर्स से कहते हैं, इसे कौन लाया था? सर पता नहीं, कुछ लोग इसे यहां छोड़ गए, कह रहे थे बाइक से गिर गया है। इसकी तलाशी लो, इसका नाम पता कुछ पता लगे। नर्स तलाशी लेती है। सर ये पर्स मिला है, इसमें इसका आई कार्ड है। ये किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है और साथ ही एक चिट्ठी मिली है। ऐसा करो, आई कार्ड पर जो पता लिखा है उस पर किसी को भेजकर खबर कर दो। उसके बाद गिरधारी जी वह चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। अगले दिन गिरधारी जी पोस्ट मास्टर को देखने आते हैं। तब तक उसके घर वाले भी आ चुके होते हैं। अब आप कैसे हैं? ठीक हूं डॉक्टर साहब। ये प्लास्टर कब उतरेगा? जल्द ही उतर जाएगा। हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का सा क्रैक है। इस पर वजन में डालना, 15 दिन में सही हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब से ये एक चिट्ठी मिली है, किसकी है ये? पता नहीं, कल डाक छांटते समय एक डाकिये को मिली थी, उसने मुझे दे दी। गिरधारी जी शाम को अपने दोस्त रोशन के घर पहुंच गए। रोशन, मुझे एक बच्चे की चिट्ठी मिली है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? रोशन जी उसी बड़े कैंसर अस्पताल के मालिक थे। ये कौन है? पता नहीं, ये चिट्ठी कहीं से मिली है मुझे। बहुत अच्छा किया आपने। मैं कल ही सारा इंतजाम करता हूँ, सुबह चलते हैं इस पते पर। हमें इसकी माँ का इलाज करना होगा, चाहे जितना पैसा लगे मैं दे दूंगा। भगवान ने हमें इसकी मदद के लिए चुना है, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं इसका इलाज का भरोसा देता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन एक कार कमला के घर के बाहर आकर रुकती है। गली में बच्चे खेल रहे थे। बेटा रोहित का घर कौन सा है? बच्चा इशारे से घर बता देता है। दोनों घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रोहित दरवाजा खोलता है। आप कौन हो? किससे मिलना है? बेटा, आपने यह चिट्ठी लिखी थी, हमें भगवान जी ने भेजा है तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। रोहित बहुत खुश होता है। रोशन जी और गिरधारी जी कमला को सारी बात बताते हैं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुसुम को बुलाकर रोहित को उसके पास छोड़कर उनके साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। कमला का कैंसर अस्पताल में अच्छे से इलाज होता है। 3 महीने बाद उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। आज कमला घर आ गई। रोहित, माँ आपको भगवान जी ने ठीक करके भेज दिया। वहां पापा मिले थे क्या? कमला, नहीं बेटा, बस भगवान मिले थे, वो भी तेरी चिट्ठी के कारण।